Hi friends, the voice you are listening at the moment belongs to PS Tawar, an English grammar tutor at AIEL, standing for Any Institute of English Language. Friends, this is the very first video of mine that I'm going to make for you. Friends, this is just an effort to cater for the needs of students making preparation for competitive examinations and for those students as well who always get confused because of complicated English grammar rules. And because of these rules they cannot express themselves in English. Friends, I want to tell you the language I've chosen to make this video is Hindi. I just want this video to be heard and understood by a large number of students and friends. The same topic we are going to talk on today will be available in English as well very soon. So let's get started. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टू ऑल्सो एज वेल एंड ईदर. ये चारों वर्ड्स एक ही कैटेगरी से हैं. हम कह सकते हैं ये चारों वर्ड्स एडवर्ब से हैं. एडवर्ब क्या होता है ये हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. आज हम टू ऑल्सो एज वेल एंड ईदर इन चारों वर्ड्स की प्लेसमेंट और कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. प्लेसमेंट एंड कंडीशन. प्लेसमेंट क्या होती है और कंडीशन क्या होती है. प्लेसमेंट मीन्स इनका कौन सा स्थान है, ये एक सेंटेंस के अंदर कहाँ यूज़ होते हैं. प्लेसमेंट से मतलब है टू को हम सेंटेंस के किस पोर्शन में लगाएंगे, बिगिनिंग में, मिड में या सेंटेंस के एंड में. ऑल्सो, एज वेल और ईदर के साथ भी सेम ही कंडीशन है. अब हम बात करते हैं कंडीशन की. एक्चुअली कंडीशन क्या होती है. फ्रेंड्स, प्लेसमेंट तो बाद में होगी, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनके यूज़ होते कहाँ पर है, हमें इन्हें कहाँ लगाने की ज़रूरत है. जब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा हम इनका यूज़ करने का ये सही वक्त है और हमें इसका यूज़ करना है इस समय, अगर हमें ये नहीं पता तो हम नहीं लगा पाएंगे. तो अब कंडीशन जानने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं जहाँ पे एज वेल, टू, ऑल्सो और ईदर जैसे हमारे पास चार ऑप्शन हैं. इंग्लिश में एक और है इवन, जो कि अभी आज का हमारा टॉपिक नहीं है. हिंदी में इन चारों वर्ड्स के लिए हम भी यूज़ करते हैं. हिंदी अलग भाषा है, इंग्लिश अलग भाषा है. इंग्लिश में हम चार वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हिंदी में भी यूज़ कर रहे हैं. तो भी इन चारों वर्ड का रिप्लेसमेंट है. लेकिन फ्रेंड्स, बात यह है कि एज वेल, टू, ऑल्सो, ईदर हम इंग्लिश में क्यों यूज़ करते हैं और हिंदी में भी क्यों यूज़ करते हैं. तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा. आप ये रेड कलर में इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड. फ्रेंड्स, एज वेल, टू, ऑल्सो, ईदर हम इंग्लिश में तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, और हिंदी में हम भी तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है. एग्जाम्पल, नीचे हमारे एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए. आई नो रमेश, आई नो मुकेश टू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मुझे रमेश के बारे में पता है या मैं रमेश को जानता हूँ, उसके बाद मुझे अगला स्टेटमेंट ये बताना है कि मैं मुकेश को भी जानता हूँ. इसका मतलब कि मैं रमेश को जानता हूँ और मुकेश को भी जानता हूँ. तो दूसरा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट पहले स्टेटमेंट से मिलता जुलता है. बस इसमें इतना फ़र्क है कि पहले स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि मैं रमेश को जानता हूँ, दूसरे स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे मुकेश को भी ऐड किया है. इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट था, पहले वाले स्टेटमेंट में मैंने मुकेश का नाम ऐड किया. इस तरीके से तो हिंदी में कह सकते हैं कि मैं रमेश को जानता हूँ और मैं मुकेश को भी जानता हूँ. तो भी मैंने यहाँ भी हिंदी में भी मैंने भी यूज़ किया. इसका मतलब कि मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की है. तो इससे काम नहीं चलेगा कि अगर हम ऐसे याद करें कि एज वेल, टू, ऑल्सो, ईदर इन सबको भी कहा जाता है, तो शायद ये कहना गलत होगा. हम इस तरीके से याद रखें कि एज वेल, टू, ऑल्सो, ईदर हमेशा तब यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में जब हमें कोई ऐड करना होता है, और भी हिंदी में तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है. मेरे पास एक एग्जांपल और है. फ्रेंड्स, देखिए, एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू देखिए. अनिल सेज आई कैन प्ले तबला. अनिल कहता है कि मैं तबला बजा सकता हूँ. मुकेश का रिप्लाई आता है. मुकेश कहता है कि आई कैन प्ले
तबला टू। यहाँ पे अनिल के कहने के बाद कि मैं तबला बजा सकता हूँ, उसके स्टेटमेंट कहने के बाद मुकेश का, जो उसका लिसनर था अनिल का, अनिल स्पीकर है हमारे पास, अनिल ने कहा, उसके बाद जो मुकेश है वो लिसनर है, मुकेश अनिल के जवाब में कहता है कि आई कैन प्ले तबला टू, यानी कि मैं भी तबला बजा सकता हूँ। तो यहाँ पे उसने TOO यूज़ किया इन सेंस ऑफ भी, मीन्स इसने अपने आप को ऐड किया। अनिल कहता है कि मैं तबला बजा सकता हूँ और मुकेश ने कहा मैं भी तबला बजा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो टू यूज़ किया है हमने आई के लिए यूज़ किया है, यानी कि मुकेश ने अपने लिए यूज़ किया है कि मैं भी तबला बजा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम टू एज वेल, ईदर, एंड ऑल्सो का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी पोजीशंस की। पोजीशन और प्लेसमेंट, टू और एज वेल की प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये बहुत ही ईजी है, कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी कि आपको ये कहना है कि मैं भी ये जानता हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश भी पढ़ानी आती है, तो आप टू या एज वेल इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इनका यूज़ हमेशा सेंटेंस के एंड में रखिए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू एंड एज वेल को सेंटेंस के एंड में रखिए। एक पॉइंट और, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, डोंट फोकस ऑन द स्टेटमेंट दैट दीज वर्ड्स आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द वर्ड दैट वी ऐड लेटर। तो एक बात, इस बात पे ध्यान मत रखिए कि हम यूजुअली, हमारा मानना जो है, हम ये कहते हैं कि जहाँ भी हिंदी में भी आए, ठीक उस वर्ड के बाद हमें टू या एज वेल लगाना होता है। इंग्लिश में भी जहाँ भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की, हम ठीक उसके बाद टू या एज वेल लगाएं। तो फ्रेंड्स ये गलत होगा। इनकी प्लेसमेंट आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि वो कहाँ लगता है, आपको जस्ट इसकी पोजीशन, टू और एज वेल की पोजीशन हमेशा सेंटेंस के एंड में है। तो ये नहीं सोचना कि अगर मैंने बोला मैंने भी, तो मुझे आई के बाद ही लगाना है, फिर मैंने बोला मैं रमेश को भी जानता हूँ, तो मुझे रमेश के बाद एज वेल ये टू यूज़ करना नहीं। इनकी प्लेसमेंट हमेशा सेंटेंस के एंड में होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, तो हमारा मानना होता है कि मैं के बाद हमने भी यूज़ किया, यानी कि मैंने मैं को ऐड किया, तो हम एज वेल को ठीक जिसके बाद हमने भी यूज़ किया या जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक उसके तुरंत बाद हम एज वेल लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगाया है आई एम एज वेल गोइंग। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एज वेल की पोजीशन हमेशा सेंटेंस के एंड में होती है। एंड आई एम गोइंग एज वेल सेंटेंस, ये फ्रेंड्स ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग ये सेंटेंस मैं जा रहा हूँ, एंड एज वेल हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, और ये हमने सही लगाया। और इसको हम टू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आई एम गोइंग टू भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश एज वेल। फ्रेंड्स मैं भी यानी इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे इंग्लिश के बाद लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स लेकिन ये